अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो सवाल नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस है। तो ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इनको हमने फैक्टराइज करना है। सवाल नंबर 1 का पार्ट 1 है, 4x एक्सपोनेंट 4 प्लस 81 y एक्सपोनेंट 4। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्केयर बनाएंगे ना। 2x स्केयर इसका होल स्केयर, ठीक है। दरमियान में जमा का साइन आ गया। 81 81 9 9 जर 81 होता है ना, 9 मल्टीप्लाई 9, ये आ गया 81। तो 9 का स्केयर बन जाएगा 9 वाई स्केयर का होल स्केयर। इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला हमने बनाना है, a प्लस बी का होल स्केयर। ये आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसी तरह से 2x स्केयर इसका स्केयर, दरमियान में जमा का साइन, 9y स्केयर का स्केयर। ये देखें यहाँ पे अगर ये लिखा हो ए स्केयर जमा बी स्केयर, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला मुकम्मल करने के लिए जमा 2ab मनफी 2ab लिखेंगे, ठीक है। इतना इतना ये फार्मूला बन जाएगा ना, ए जमा बी का स्केयर। तो इसी तरह से जमा 2ab मनफी 2ab लिखेंगे, ए यहाँ पे बी, ठीक है। ए क्या आ गया 2x स्केयर, बी 9y स्केयर आ गया। इसी तरह से ए 2x स्केयर, बी आ गया 9y स्केयर। ये देखें इतना इतना इसका फार्मूला बन जाएगा ना, 2x स्केयर दरमियान में जमा का साइन 9y स्केयर, इसका होल स्केयर बन जाएगा। माइनस 2 2 4 4 9 36, तो यह आ गया 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर। 2x स्केयर जमा 9y स्केयर इसका स्केयर माइनस 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये आ गया 6 एक्स वाई का होल स्केयर। 36 क्या होता है 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ गया 6 का स्केयर। अब ये देखें ये फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये वाला फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे। 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर। अब ये देखें इसके ऊपर भी स्केयर इसके ऊपर भी स्केयर, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा माइनस 6xy, 2x स्केयर जमा 9y स्केयर, इधर मनफी था इधर आ गया जमा 6xy, ठीक है। इसको दरमियान में लिख लेंगे 2x स्केयर माइनस 6xy जमा 9y स्केयर। ये देखें 2x स्केयर जमा 6xy जमा 9y स्केयर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ए एक्सपोनेंट 4 जमा 64 बी एक्सपोनेंट 4। सबसे पहले ये देखें इन दोनों का स्केयर बनाएंगे, ए का स्केयर इसका होल स्केयर प्लस 64 बी का एक्सपोनेंट 4, ये 64 8 मल्टीप्लाई 8 है, 8 8 जा 64, 8 का स्केयर है, ठीक है। ये आ गया 8 बी स्केयर का होल स्केयर, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों के स्केयर हमने बना लिए। अब ये स्केयर हमने कंप्लीट करना है।
एक दफ़ा जमा एक दफ़ा मनफी, जमा 2ab मनफी 2ab। ये वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ये ऐसे लिखा हो ए स्केर जमा बी स्केर, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा जमा और एक दफ़ा मनफी लिखेंगे ना, जमा 2ab मनफी 2ab। ये वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ए जमा बी का स्केर है। ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए एक दफ़ा हम जमा 2ab लिखेंगे और एक दफ़ा मनफी 2ab, एक दूसरे से कैंसिल होके यही चीज़ बनेगी ना, ए स्केर जमा बी स्केर। तो इतना इतना इसका फार्मूला बन जाएगा ए जमा बी का स्केर माइनस 2ab। ठीक है, ऐसे हमने बनाना था। ये लिखेंगे ए की जगह पे ए स्केर, बी की जगह पे 8b स्केर, ए की जगह पे ए स्केर, बी की जगह पे 8b स्केर। ये इतना इतना फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा स्केर का, ए स्केर दरमियान में जमा 8b स्केर, इसका होल स्केर बन जाएगा माइनस 2 8 16 ए स्केर बी स्केर, ए स्केर जमा 8b स्केर, इसका स्केर 16 ए स्केर बी स्केर। ये आ जाएगा ना 4ab का होल स्केर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 16 किसका स्केर बनता है, 4 का स्केर बनता है 16। तो ये देखें इसके ऊपर भी स्केर है, इसके ऊपर भी स्केर है, दरमियान में माइनस है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ए स्केर माइनस बी स्केर, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, पहले माइनस लिखेंगे ए स्केर जमा 8b स्केर माइनस 4ab ए स्केर जमा 8b स्केर जमा 4ab। ये माइनस 4ab दरमियान में लिख लेंगे, प्लस 8b स्केर को बाद में। इसी तरह से इसको भी प्लस 4ab को दरमियान में लिख लेंगे, 8b स्केर को बाद में। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। एक्स एक्सपोनेंट 4 जमा 4x स्केर जमा 16। अब ये देखें किस किस का स्केर बन सकता है, एक्स एक्सपोनेंट 4 जमा 16, इसको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, जमा 4x पावर 2, इसको लास्ट पे लिख लेंगे। अब ये देखें ये एक्स स्केर का स्केर बनता है ना 16, ये 4 का स्केर, ये 4x स्केर को एज इट इज़ लिख लेंगे प्लस 4x स्केर। अब ये देखें एक्स स्केर का स्केर जमा 4 का स्केर, तो ये फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ए स्केर जमा बी स्केर का प्लस 2ab माइनस 2ab लिखेंगे, एक्स स्केर का स्केर जमा 4 का स्केर जमा 2ab, ए क्या है माइनस 2ab जमा 4x स्केर, एक्स स्केर 4, ये आ गया एक्स स्केर, यहाँ पे 4 एक्स स्केर 4 जमा 2x स्केर ज़रब 4 मनफी 2x स्केर ज़रब 4। ये देखें ये एक दूसरे से कट सकते हैं, इतना इतना इसका फार्मूला बन एक्स स्केर जमा 4, इसका होल स्केर बन जाएगा माइनस 2 4 8 8x स्केर जमा 4x स्केर। अभी देखें एक्स स्केर जमा 4, इसका होल स्केर मनफी 8x स्केर जमा 4x स्केर, ये आ गया माइनस 4x स्केर, एक्स स्केर जमा 4, इसका स्केर माइनस
4x स्केर, इसको लिख सकते हैं 2x का स्केर। ये फार्मूला बन जाएगा। ये देखिए इसका स्केर दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा माइनस। ये देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला लिखेंगे। पहले माइनस लिखेंगे, एक्स स्केर जमा 4 माइनस 2x, एक्स स्केर जमा 4 जमा 2x। इसको दरमियान में लिख लेंगे माइनस को, एक्स स्केर माइनस 2x, तो जमा 2x को दरमियान में, जमा 4 को बाद में। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, एक्स का एक्सपोनेंट 4 माइनस 14x स्केर जमा 1। इसको हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले एक्स एक्सपोनेंट 4 आएगा प्लस 1 माइनस 14x पावर 2। इन दोनों का स्केर बना लेंगे, एक्स स्केर का स्केर जमा 1 का स्केर। ये माइनस 14x स्केर एज इट इज आ जाएगा, इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, एक्स स्केर का स्केर जमा 1 का स्केर। अभी देखिए जमा 2ab मनफी 2ab, माइनस 2ab। ए क्या है इसमें, एक्स स्केर, बी क्या है 1, ए एक्स स्केर बी 1 माइनस 14x स्केर। ये इतना इतना इसका स्केर बन गया, एक्स स्केर जमा 1 इसका होल स्केर माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 2x स्केर माइनस 14x स्केर, एक्स स्केर जमा 1 इसका स्केर माइनस 2 माइनस 14, ये आ गया माइनस 16x स्केर। ठीक है, एक्स स्केर प्लस 1 इसका होल स्केर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्केर। अब ये देखिए दरमियान में माइनस, इसके ऊपर भी स्केर है, इसके ऊपर भी स्केर है, तो ये फार्मूला लगेगा ए स्केर माइनस बी स्केर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा। एक्स स्केर प्लस 1 माइनस 4x, एक्स स्केर प्लस 1, यहाँ पे माइनस था, इधर क्या आ गया प्लस 4x। एक्स स्केर माइनस 4x को पहले लिख लेंगे, इसको बाद में, एक्स स्केर जमा 4x जमा 1। ठीक है, इसकी जगह तब्दील कर दी, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, एक्स का एक्सपोनेंट 4 माइनस 30 एक्स स्केर वाई स्केर प्लस 9y पावर 4। एक्स का एक्सपोनेंट 4, इसको पहले लिख लेंगे प्लस 9y पावर 4 माइनस 30 एक्स स्केर वाई स्केर, इसको बाद में लिख लेंगे एक्स स्केर वाई स्केर। इसको बाद में क्यों लिखा, इन दोनों का स्केर बन जाएगा, एक्स स्केर का स्केर दरमियान में जमा 9y पावर 4, ये आ गया 3y स्केर का, ये आ गया 3y स्केर का होल स्केर। ठीक है, 3 का स्केर 9, वाई स्केर का स्केर y पावर 4 माइनस 30 एक्स स्केर वाई स्केर। अब ये देखें इन दोनों का स्केर बना लेंगे। इसका स्केर कैसे बनेगा, ये वाला फार्मूला, ए स्केर प्लस बी स्केर लिखा था ना, ए स्केर प्लस बी स्केर, इसको कंप्लीट करने के लिए ए स्केर प्लस बी स्केर जमा 2ab मनफी 2ab। ठीक है, ये हमने अपने पास से लिखा है ना, तो ये फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्केर माइनस 2ab। ठीक है, इसी तरह से हम इसको बनाएंगे, एक्स स्केर का स्केर जमा 3y स्केर का स्केर
जमा 2ab ए एक्स स्केयर बी 3y स्केयर माइनस 2ab ए एक्स स्केयर बी 3y स्केयर माइनस 30 एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब क्या करेंगे, इसका स्केयर बना लेंगे, इतना इतना एक्स स्केयर जमा 3y स्केयर, इसका होल स्केयर बन जाएगा माइनस ये 2 3 6 एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 30 एक्स स्केयर वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर, इसका होल स्केयर। ये -6 -30 ये आ गया -36 है एक्स स्केयर वाई स्केयर। ठीक है, एक्स स्केयर जमा 3y स्केयर, इसका होल स्केयर -36 एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये लिख सकते हैं 6xy का होल स्केयर। अब ये देखें, इसके ऊपर भी स्केयर है, इसके ऊपर भी स्केयर है, दरमियान में माइनस है, तो पहले माइनस फिर प्लस लिखेंगे, एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर -6xy, ये माइनस लिख लिया, एक्स स्केयर प्लस 3y स्केयर, तो पहले माइनस लिखा था, अब क्या लिखेंगे प्लस 6xy -6xy को दरमियान में लिखेंगे, एक्स स्केयर -6xy जमा 3y स्केयर जमा 6xy को भी दरमियान में लिखेंगे, जमा 3y स्केयर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6, एक्स का एक्सपोनेंट 4 माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर जमा y पावर 4। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स का एक्सपोनेंट 4 जमा y का एक्सपोनेंट 4, इसको इकट्ठा कर लेंगे। क्यों इकट्ठा करेंगे, क्योंकि इसका स्केयर बन जाएगा -7x स्केयर वाई स्केयर, इसको लिखेंगे एक्स स्केयर का स्केयर जमा वाई स्केयर का स्केयर -7x स्केयर वाई स्केयर। तो ये देखिए, इसका हमने फार्मूला बनाना है, एक्स स्केयर का स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर, तो एक दफ़ा जमा 2ab फिर मनफी 2ab ऐड कर लेंगे, एक्स स्केयर का स्केयर जमा वाई स्केयर का स्केयर जमा 2ab, ए क्या है एक्स स्केयर, बी क्या है वाई स्केयर -2ab ए एक्स स्केयर बी वाई स्केयर -7x स्केयर वाई स्केयर। ये इतना इसका फार्मूला बन गया यहाँ से यहाँ तक, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर, इसका होल स्केयर, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब दोबारा इसको ओपन करेंगे तो यही चीज़ बनेगी, -2x स्केयर वाई स्केयर -7x स्केयर वाई स्केयर, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर, इसका स्केयर -2x स्केयर वाई स्केयर -7x स्केयर वाई स्केयर, ये आ गया -9x स्केयर वाई स्केयर आ गया। ठीक है, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर, इसका होल स्केयर 9x स्केयर वाई स्केयर, ये आ गया 3xy का होल स्केयर, बन सकता है ना। तो ये देखें, इसका स्केयर दरमियान में माइनस, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये फार्मूला होगा ना ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर -3xy, फिर हम प्लस लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 3xy, तो माइनस को दरमियान में लिखेंगे, एक्स स्केयर -3xy जमा वाई स्केयर, एक्स स्केयर जमा 3xy जमा वाई स्केयर। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया।
इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस है। तो ये जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनको हमने फैक्टराइज करना है, जैसे हमने सवाल नंबर 1 में किया ना फैक्टराइज है, इसी तरह से हमने इसको फैक्टराइज करना है। पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 को लिख लेते हैं। पार्ट 1 है x+1, x+2, x+3, x+4+1। तो ये देखें, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसमें से कुछ कॉमन आता है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो जब कॉमन ना आता हो तो इसमें देखें कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करेंगे, दो दो कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करेंगे। अगर दोनों का आंसर बराबर आता है तो उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखें 1 और 4 को ऐड करें तो 5 आता है ना, 2 और 3 को ऐड करें तो ये भी 5 आता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको और इसको लिख लेते हैं। x+2 और x+3, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। +1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x² आ गया। x को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4x। 1 को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x⁻²। x को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3x। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6। 2 3 जार 6। ये 1 एज इट इज आ गया। अब क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को ऐड कर लेंगे। x² 4x प्लस x, तो ये आ गया 5x प्लस 4। इसके बाद ये लिखेंगे x² 3x और 2x को ऐड करेंगे तो ये आएगा 5x प्लस 6 प्लस 1। अब ये देखें x² प्लस 5x, x² प्लस 5x, तो ये दोनों में सेम है ना, इक्वल है। तो इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। लिखेंगे लेट x² प्लस 5x इक्वल y। तो इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम y पुट कर देंगे। x² प्लस 5x, इसकी जगह पे हमने y पुट कर दिया प्लस 4। यहाँ पे भी y पुट कर देंगे, y प्लस 6 प्लस 1। अब ये देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। y को y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया y⁻²। y को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6y। 4 को y से मल्टीप्लाई किया 4y। y² 6y प्लस 4y, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा प्लस 10y। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 25। अब ये देखें इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं ना। अब ये देखें इसमें एक y² है, एक y है और एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, y² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। y² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 मल्टीप्लाई y², ये आ गया 25y²। ठीक है, मिडल टर्म क्या है 10y। अब ये दो ऐसे फैक्टर बनाने हमने कि मल्टीप्लाई करें तो 25y² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 10y बने। कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे, ये होंगे 5y और 5y। 5y को 5y से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 25y²। 5y को 5y में ऐड करें तो क्या आता है
10y। अब ये देखें दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है ना, तो ये लिखेंगे हम इसको वाई स्केयर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। अब इसको आगे फैक्टराइज कर लेंगे। अब ये देखें वाई स्केयर प्लस 5y, इन दोनों में y कॉमन आता है ना, तो y कॉमन लेंगे। y प्लस 5, इसमें देखें 5y जमा 25, इसमें से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से 5 कॉमन आएगा। y प्लस 5, अब ये देखें y प्लस 5, y प्लस 5, इन दोनों में ये कॉमन आ गया y प्लस 5, बाकी बच गया y प्लस 5। अब ये देखें ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये देखें ये तो y में आंसर आ गया ना, तो हमें किस में चाहिए, x में आंसर, क्योंकि ये जो सवाल था ये x में था ना, तो हमने आंसर भी x में फाइंड करना है। तो y किसके इक्वल है, y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये वाली वैल्यू y की जगह पे हमने पुट कर देनी है। यहाँ पे भी y की वैल्यू ये पुट कर देंगे। अब ये देखें ये दोनों सेम है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, तो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, तो ये इसका स्क्वायर बन गया। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब है पार्ट 2, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 1 प्लस 17। तो ये देखें इसको भी हमने पार्ट 1 की तरह सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले ये देख लें कि ये जो कांस्टेंट हैं इनको दो दो को ऐड करने से बराबर आता है या नहीं। अब ये देखें 2 और -7 को ऐड करें तो ये -5 आएगा ना, -4 -1 को ऐड करें तो -5 आता है, तो ये दोनों का आंसर इक्वल आएगा। -7 प्लस 2, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा -5, -4 -1, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आता है, -5। दोनों का आंसर इक्वल आता है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। x प्लस 2, एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 4 और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 17, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया आ गया एक्स स्क्वायर, x को 7 से मल्टीप्लाई किया आ गया -7x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया ये आ गया +2x, +2 को -7 से मल्टीप्लाई किया आ गया -14। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया गया एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया -x, -4 को x से मल्टीप्लाई किया गया -4x, -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया गया माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 17, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 2x, इन दोनों को ऐड करें ये आएगा -5x। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलामत बड़ी वैल्यू की लिखेंगे, ठीक है। -14, एक्स स्क्वायर -x -4x, ये आ गया -5x प्लस 4 प्लस 17। अब ये देखें एक्स स्क्वायर -5x, एक्स स्क्वायर -5x, ये दोनों में इक्वल है ना, तो इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर -5x इक्वल y, इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे y -14
वाई +4 +17। अब y-14 और y+4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। y y पावर 2, y को 4 से मल्टीप्लाई किया गया +4y, -14 को y से मल्टीप्लाई किया गया -14y, -14 को +4 से मल्टीप्लाई किया गया -14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 16, 1 4 1 4, 4 में 1 जमा किया, ये आ गया 5, ये आ गया 56 +17 y² +4y -14y, इन दोनों को ऐड किया गया -10y -56 +17 y² -10y, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अलामत बड़ी वैल्यू की, ये आ जाएगा 39। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अभी देखें y² y और कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हमने कैसे फैक्टराइज करना है। y² और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। y² कांस्टेंट टर्म -39, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा -39y²। ठीक है, अब मिडल टर्म देखें, ये आ गया -10y। अब ये दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -39y² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -10y बने। तो ये 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 13 × 3, ठीक है, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 39। इसके साथ y लिख लें, -13 + 3, तो ये आ गया -39y²। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, -13y + 3y, ये आ गया -10y। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से -39y² आ गया और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -10y बन गया। अब इसको लिख लेंगे y², मिडल टर्म की जगह पे क्या लिखेंगे, -10y की जगह पे -13y + 3y, -39। अब क्या करेंगे, y² -13y, इन दोनों में y कॉमन आ गया, y -13, इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, y -13, y -13 ये कॉमन आ गया, y -13, बाकी बच गया y +3। अब ये देखें, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, लेकिन ये y में है, हमें आंसर किस में चाहिए, x में। ये जो क्वेश्चन है ये x में है ना, तो हमें आंसर भी x में चाहिए। तो y हमने किसके इक्वलेट किया था, x² -5x, तो लिखेंगे y = x² -5x, x² -5x -13, x² -5x +3। आंसर में ये फैक्टर पहले लिखा हुआ है, ये फैक्टर बाद में, तो इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें। आपका आंसर इतना भी ठीक है, लेकिन अगर ये करना हो तो ये भी ठीक है। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब है पार्ट 3, 2x² + 7x + 3, 2x² + 7x + 5 + 1। अब ये देखें, ये इनमें सेम है ना, 2x² + 7x, इसमें भी सेम है, ये देखें दोनों में है ना, इतना इतना सेम है दोनों में। ठीक है, इतना इतना, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट 2x² + 7x
इक्वल वाई, तो वाई प्लस 3, वाई प्लस 5 प्लस 1, वाई प्लस 3 वाई प्लस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। वाई 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 स्केयर, वाई को 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 वाई आ गया, प्लस 3 को वाई से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 3 वाई, प्लस 3 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 15, ब्रैकेट प्लस 1, वाई स्केयर प्लस 5 वाई प्लस 3 वाई, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया प्लस 8 वाई प्लस 15 प्लस 1, वाई स्केयर प्लस 8 वाई प्लस 15 प्लस 1, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 16। अब ये देखें वाई स्केयर वाई और कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हमने फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे? वाई स्केयर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ड्राफ्ट में कर लें, वाई स्केयर मल्टीप्लाई 16, ये आ गया 16 वाई स्केयर, मिडल टर्म क्या है 8 वाई। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 16 वाई स्केयर आए और ऐड करें तो 8 वाई बने, 4 वाई प्लस 4 वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 16 वाई स्केयर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 वाई प्लस 4 वाई, ये आएगा 8 वाई। ठीक है, मिडल टर्म की जगह पे आ गया 4 वाई प्लस 4 वाई, ये मिडल टर्म की जगह पे हमने लिख दिया है वाई स्केयर, ये वाला लास्ट टर्म क्या है प्लस 16, वाई स्केयर प्लस 4 वाई, इन दोनों में वाई कॉमन आ गया, वाई प्लस 4, 4 वाई प्लस 16, इन दोनों में 4 कॉमन आ गया, प्लस 4 कॉमन, वाई प्लस 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बनेगी, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बनेगी। अभी ये देखें वाई प्लस 4 वाई प्लस 4 ये कॉमन आ गया, बाकी बच गया वाई प्लस 4। ठीक है, ये वाई प्लस 4 कॉमन, ये वाई प्लस 4 बाकी बच गया। अब ये देखें वाई प्लस 4 वाई प्लस 4 ये दोनों सेम है ना, इक्वल है, तो इसका स्केयर बन सकता है ना। इसको लिखेंगे वाई प्लस 4 का स्केयर। अब ये देखें y की वैल्यू हमने लेट की थी ना 2x स्केयर प्लस 7x, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे, y की वैल्यू y इक्वल है 2x स्केयर प्लस 7x, तो y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 2x स्केयर प्लस 7x प्लस 4, तो ये इसका स्केयर बन गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब ये देखें पार्ट 4, 3x स्केयर प्लस 5x प्लस 3, 3x स्केयर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। अब ये देखें दोनों में है, ये 3x स्केयर प्लस 5x, इधर भी 3x स्केयर प्लस 5x, ये दोनों में इक्वल है ना, तो इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट 3x स्केयर प्लस 5x इक्वल y, तो इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया, तो इसकी जगह पे y पुट कर देंगे, y प्लस 3, यहाँ पे आ गया y प्लस 5 माइनस 3, तो y प्लस 3 को y प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y की पावर 2, y को प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 5y, ये 3 को y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 3y, प्लस 3 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 15 माइनस 3, y की पावर 2 प्लस 5y प्लस 3, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया प्लस 8y प्लस 15 माइनस 3, वाई स्केयर प्लस 8y प्लस 15 माइनस 3, ये आ गया प्लस 12,
अब ये देखें वाई स्केयर वाई और कांस्टेंट टर्म इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो उसको हमने कैसे फैक्टराइज करना है। वाई स्केयर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई पावर 2 मल्टीप्लाई 12 12 वाई स्केयर, मिडल टर्म क्या है 8y। अब ये देखें दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 12y स्केयर आए और ऐड करें तो 8y बने। तो ये 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12। वाई वाई साथ लिख दें, ठीक है। 12y स्केयर 6y और 2y को ऐड करेंगे, क्या आएगा 8y। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से 12y स्केयर आ गया और ऐड करने से 8y। वाई स्केयर मिडल टर्म ब्रेक की तो क्या आ गया 6y 2y प्लस 12। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आती है तो y कॉमन आ गया, y प्लस 6 बाकी बच गया। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आती है 2y प्लस 12। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आती है 2। तो यहाँ पे भी y प्लस 6 बाकी बच गया। y प्लस 6 कॉमन आ गया, बाकी बच गया y प्लस 2। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, लेकिन ये तो y में है। आंसर किस में आना चाहिए x में आना चाहिए। y किसके इक्वलेट किया था 3x स्क्वायर प्लस 5x। y की वैल्यू लिख लेंगे तो y की वैल्यू पुट कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे भी y प्लस 2 की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सॉरी ये 2 आना है। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये देखें 1 प्लस 2 3 3 प्लस 6 9। तो ये इक्वल नहीं ना। 1 प्लस 3 4 2 प्लस 6 8, ये भी इक्वल नहीं है। ये कर लें 1 प्लस 6 7 होता है, 2 प्लस 3 5, ये भी इक्वल नहीं है। अब क्या करेंगे 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 6 आता है। तो ये दोनों इक्वल आ गए ना। x प्लस 1 को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 1 x प्लस 6, x प्लस 2 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस 3x स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 6 से मल्टीप्लाई किया 6x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे x स्क्वायर 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 3 जार 6 माइनस 3x स्क्वायर। x स्क्वायर 6x प्लस x, ये आ गया 7x प्लस 6 x स्क्वायर 3x 2x, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब ये देखें x स्क्वायर प्लस 6, सॉरी ये आएगा प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x। इन दोनों की हमने जगह तब्दील कर दी, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ठीक है। माइनस 3x स्क्वायर। अब ये देखें x स्क्वायर प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 6, ये दोनों में इक्वल है ना। तो इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल है x स्क्वायर प्लस 6, तो इसकी जगह पे y पुट कर लेंगे। y प्लस 7x
वाई प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया जाएगा y की पावर 2 वाई स्क्वायर आ गया। y को 5x से मल्टीप्लाई किया जाएगा 5xy। 7x को y से मल्टीप्लाई किया जाएगा 7xy। 7x को 5x से मल्टीप्लाई किया जाएगा 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। वाई स्क्वायर 5xy प्लस 7xy इन दोनों को ऐड किया ये आ गया प्लस 12xy प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस 12xy इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ये आ गया प्लस 32x स्क्वायर। अब ये देखें ये वाई स्क्वायर है ये एक्स वाई है ये एक्स स्क्वायर है। तो इसमें हमने कैसे इसको फैक्टराइज करना है वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 32x स्क्वायर तो ये आ गया 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मिडल टर्म क्या है 12xy। अब दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 12xy बने। तो कौन से दो ऐसे फैक्टर होंगे 8 और 4 8xy 4xy। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर 8xy प्लस 4xy इन दोनों को ऐड किया जाएगा 12xy। ठीक है मिडिल टर्म की जगह पे ये लिख देंगे 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर। अब ये देखें वाई स्क्वायर प्लस 8xy इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आती है इन दोनों में से y कॉमन आता है y प्लस 8x y तो कॉमन आ गया ना 4xy प्लस 32x स्क्वायर इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आती है इन दोनों में 4x कॉमन आता है। ठीक है y प्लस 8x बाकी बच गया 4x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बनेगी y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बनेगी। अब ये देखें y प्लस 8x वाई प्लस 8x ये दोनों सेम है ना इक्वल है। अगर ये दोनों मुख्तलिफ होंगे तो ये हमारी फैक्टराइजेशन रॉन्ग होगी। ठीक है गलत होगी। ये दोनों सेम होने चाहिए यहाँ पे जो फैक्टर हो वहाँ पे फैक्टर होना चाहिए। ठीक है अब y प्लस 8x कॉमन आ गया दोनों में से y प्लस 8x y प्लस 4x बाकी बच गया। अब ये देखें ये जो सवाल था ये x में था ना x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 ये x में था क्वेश्चन। इसका हमने x में आंसर फाइंड करना है। y इक्वल है x स्क्वायर प्लस 6 y इक्वल x स्क्वायर प्लस 6 तो y की वैल्यू पुट कर दें x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x ये आ गया x स्क्वायर 8x को इस तरफ लिख लेंगे 6 को दूसरी तरफ। इन दोनों की हमने प्लेस तब्दील की है इन दोनों की भी प्लेस तब्दील कर देंगे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इन दोनों की हमने प्लेस तब्दील की। ठीक है बुक में जो आंसर है ना इस एक्सप्रेशन को पहले लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इसको बाद में लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 सॉल्व करेंगे। x प्लस 1
एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, माइनस 16 एक्स स्केयर। तो इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब ये देखें, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है जैसे पार्ट 5 में किया था ना। ये देखें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -1 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से और -1 को -2 से। ये देखें, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 आता है। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 2, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये x+1 को x+2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 मल्टीप्लाई x+2, x-1 को x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -16 एक्स स्केयर। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्केयर आ गया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया +2x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया +x आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +2, x-1 को x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा एक्स स्केयर, x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +2, -16 एक्स स्केयर, एक्स स्केयर +2x +x, ये आ गया +3x +2 एक्स स्केयर -2x -x -3x +2 -16 एक्स स्केयर, एक्स स्केयर +2 पहले लिख लेंगे, +3x बाद में। इसी तरह से एक्स स्केयर +2 पहले, -3x बाद में लिख लेंगे, -16 एक्स स्केयर। अब ये देखें, एक्स स्केयर +2 एक्स स्केयर +2 ये दोनों में इक्वल है ना, इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल। एक्स स्केयर +2 इक्वल है y, इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। y की वैल्यू पुट कर देंगे, y +3x, इसकी जगह पे y पुट कर देंगे, y -3x -16 एक्स स्केयर, y +3x y -3x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, y मल्टीप्लाई होके y स्केयर, y को -3x से मल्टीप्लाई किया -3xy, +3x को y से मल्टीप्लाई किया +3xy, +3x को -3x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -9 एक्स स्केयर, -16 एक्स स्केयर ये आ गया। ठीक है, -3xy +3xy ये दोनों कैंसिल हो गए, y स्केयर -9 एक्स स्केयर -16 एक्स स्केयर। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, -9 एक्स स्केयर -16 एक्स स्केयर, ये आ गया -9 -16, ये आ गया -25 एक्स स्केयर। ठीक है, अब इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। ये देखें, y का स्केयर -25 एक्स स्केयर है, इसको लिख सकते हैं 5x का स्केयर, 5x का स्केयर। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा है ना, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई होंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इसी तरह से y -5x y +5x, एक दफ़ा माइनस कर दिया, एक दफ़ा प्लस कर दिया। ठीक है, इन दोनों के ऊपर स्केयर है, दरमियान में माइनस, इन दोनों के ऊपर स्केयर, दरमियान में माइनस, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अब ये देखिए, आंसर हमें x में चाहिए तो y को ख़त्म करना पड़ेगा। तो y इक्वल हमने क्या लेट किया था, एक्स स्केयर +2, एक्स स्केयर +2, y की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्केयर +2
माइनस 5x, यहाँ पे भी y की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x, माइनस 5x को पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में, ठीक है। इसी तरह से 5x को पहले लिख लेंगे, 2 को बाद में। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम सवाल नंबर 3 हल करेंगे। फैक्टराइज, इसको हमने फैक्टराइज करना है। पार्ट 1 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1, इसको हमने फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। अब ये देखें, इन चारों में से कुछ कॉमन आता है, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, ठीक है। तो अगर कॉमन नहीं आता तो इस पे हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना पेज नंबर 72 पे, रिमेंबर a प्लस बी क्यूब इक्वल है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ तो इसमें हमने प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है, तो इसको हल करते हैं। तो इसमें हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इस फार्मूले को हम पेज पे लिख लेते हैं। a प्लस बी होल क्यूब इक्वल है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² 3ab² प्लस b³ तो ये वाला फार्मूला बना के हमने इसको क्लोज कर देना है a प्लस बी होल क्यूब की तरह। तो इसमें देखें 8x³ है, तो इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, ठीक है। 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब। ये देखें 1 का क्यूब, तो 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये देखें a³, ये b³, ये हमने बना लिया। अब इसको बनाएंगे 3a² b फिर 3ab²। ये देखें प्लस 3a² b, ये आएगा 3a² b। a क्या है? a है 2x, इसका स्केयर। b क्या है? 1। फिर 3ab²। a क्या है? 2x, b क्या है? 1, 1 का स्केयर। तो ये फार्मूला हमने बना लिया, ठीक है। a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो ये फार्मूला हमने बना लिया। अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं ना, a प्लस बी होल क्यूब। अब ये देखें 2x का क्यूब क्या आएगा? 8x³। 2 का स्केयर क्या आएगा? 4। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आता है ना, 12x²। इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही बनता है। अब ये देखें 1 का स्केयर 1 नहीं रहेगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 6x आ गया। ये 1 का क्यूब 1 ही आएगा, ठीक है। अब हम इस फार्मूले को क्लोज कर सकते हैं। 2x प्लस 1 इसका होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला क्लोज कर दिया, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 27a³ प्लस 108a² b प्लस 144ab² प्लस 64b³। अब ये देखें इन चारों में से कुछ कॉमन आता है, तो इन चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पार्ट 1 में यूज़ किया है, ठीक है। ये सारे प्लस वाले साइन है ना, तो ये a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 27 है ना, तो ये 3 का क्यूब आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आएगा 3 का क्यूब, तो ये आएगा 3a होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे लास्ट पे 64b³, 64 को हम लिख सकते हैं 4 पे ये डिवाइड करेंगे,
4 1 4, 2 बाई का 24, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4। तो ये 4 का क्यूब आ जाएगा, 4b होल क्यूब। ठीक है, ये फर्स्ट का क्यूब बना दिया और लास्ट का क्यूब बना दिया। ठीक है, ये देखें a क्यूब और ये b क्यूब है। अब ये दरमियान वाले क्यूब बनाएंगे, 3a स्क्वायर b, ये 3ab स्क्वायर, ये आएगा 3a स्क्वायर। a क्या है 3a, तो 3a का स्क्वायर, b क्या है 4b। अब ये आएगा 3a b स्क्वायर, a क्या है 3a, b क्या है 4b, 4b का स्क्वायर है। ये देखें, ये दरमियान में देखें 3a स्क्वायर b, फिर 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हमने इसको हल किया है। ये देखें 3 का क्यूब 27 है। अब ये देखें 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 4 से ज़रब किया, 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 108 आ गया। ये बन गया ना a स्क्वायर b। इसी तरह से ये देखेंगे 3 ज़रब 3 9, 4 का स्क्वायर है, ये अगर 16, 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 9, ये आ गया 144। ठीक है, 4 का क्यूब 64 है। तो ये सारी पिछली कंडीशन बन रही है ना। अब हम इसको ले सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये a क्या है 3a, दरमियान में प्लस b क्या है 4b, इसका होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब ये देखें पार्ट 3, एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब। तो इसमें देखें कुछ कॉमन आता है इन चारों में से, तो इन चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पिछले दोनों पार्ट्स में यूज़ किया है, ये वाला a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट पे और लास्ट पे क्यूब बना लेंगे, एक्स क्यूब फर्स्ट का एक्स क्यूब। ठीक है, ये लास्ट पे ये 216 है ना, तो 216 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 216, 216 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 3 बच गया, 36, 6 6 36, 6 6 36, 6 1 6। तो ये 6 का क्यूब बन गया, 6 क्यूब 6y क्यूब। ठीक है, अब ये फर्स्ट का क्यूब बन गया और लास्ट का क्यूब बन गया। अब दरमियान वाले को हल कर लेंगे, प्लस का साइन लिखेंगे, ये आएगा 3 a स्क्वायर b, a स्क्वायर b। ये देखें 3 a स्क्वायर b है, तो ये 3 आ गया, a क्या है x, x का स्क्वायर, b क्या है 6 y, फिर 3 a b स्क्वायर, a क्या है x, b क्या है 6y, 6y का स्क्वायर। ये देखें 3ab स्क्वायर। अब ये देखें ये 3 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 18 बनता है एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब ये देखें 6 का स्क्वायर, 6 ज़रब 6 36, 36 को 3 से ज़रब करें तो ये 108 बनेगा। ठीक है, ये देखें 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ये आ गया 108। अब ये फार्मूला पिछले चीज़ बन गया ना, अब इसको क्लोज कर सकते हैं, एक्स प्लस 6y होल क्यूब। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150 XY स्क्वायर माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई। अब ये देखें 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब, तो ये इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, तो इसको फर्स्ट पे रख लेंगे, इसको लास्ट पे ले जाएंगे। a माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये सेकंड वाले पे माइनस है और लास्ट वाले पे माइनस है। ठीक है,
तो ये 125 वाई क्यूब को लास्ट पे ले जाएंगे, 8x क्यूब, ये -60 x² वाई को यहाँ पे ले आएंगे, इसको उसकी जगह पे ले जाएंगे। इन दोनों की हमने जगह तब्दील की है। 8x क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x का क्यूब, यह आएगा -3a² b। ठीक है, a क्या है 2x, a², इसका स्केयर 3ab², a क्या है 2x, b हम यहाँ से फाइंड करेंगे। -125y³ है तो इसको लिख सकते हैं 5y का क्यूब, 5 × 5 × 5, तो ये 5 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, b क्या है 5y, 5y, यहाँ पे 5y का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 1 पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ले आए, इसको लास्ट पे ले गए हैं। ठीक है, अब इसका फार्मूला बनाएंगे, 2x का क्यूब -3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ठीक है, ये फार्मूला हमने बना दिया। अब ये देखें, 2 का स्केयर 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 60। अब ये देखें 5 का स्केयर 25, 3 × 2 6, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये 150 आएगा xy²। अब ये हम इसका फार्मूला क्लोज कर देंगे, ये आएगा 2x माइनस 5y इसका क्यूब। तो ये क्यूब का हमने फार्मूला क्लोज कर दिया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब हम सवाल नंबर 4 हल करेंगे, फैक्टराइज। इसको भी हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, पार्ट 1 125a³ माइनस 1। तो इसको फैक्टराइज करने का फार्मूला पढ़ लेते हैं। ये देखें, ये दो फार्मूले हमने यूज़ करने हैं, a³ प्लस b³, a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये a³ प्लस b³ है। ठीक है, a³ माइनस b³ का ये फार्मूला है, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो ये दोनों फार्मूले हमने यूज़ करने हैं इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 125a³ माइनस 1 a³ माइनस b³, यह आएगा a माइनस b। ठीक है, a², ये माइनस है ना, a माइनस b, तो यहाँ पे a माइनस b आएगा। बाहर फार्मूले में माइनस, तो ये माइनस, अंदर क्या आएगा प्लस ab प्लस b²। तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, ये माइनस तो ये प्लस। अब ये देखें दूसरा फार्मूला, a³ प्लस b³, a प्लस b a²। अब ये देखें बाहर प्लस है तो ये भी प्लस आएगा, तो यहाँ अंदर क्या आएगा माइनस ab प्लस b²। ठीक है, तो ये माइनस वाला फार्मूला हम पार्ट 1 में यूज़ करेंगे। 125a³ इसको लिख सकते हैं 5a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये 1 ही आएगा, तो 1 का क्यूब हम लिख सकते हैं। ठीक है, 5 का क्यूब, 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये 125 आएगा। अब ये देखिए दरमियान में माइनस है, तो ये आएगा a माइनस b, 5a माइनस 1। ठीक है, 5a का स्केयर, बाहर माइनस है तो अंदर क्या आएगा प्लस, 5a मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्केयर b का स्केयर। ठीक है, 5a माइनस 1, 5 का स्केयर ये आ गया 25 a²
5a को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 5a, 1 का स्केयर 1 आएगा। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2, 64x³ प्लस 125। अब ये देखें ये कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें हम a³ प्लस b³ वाला फार्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, सेकेंड फार्मूला यूज करेंगे। 64x³ ये आएगा 4x का क्यूब प्लस 125, ये 5 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये 125 आता है। तो इसमें हम a³ प्लस b³ वाला फार्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी 4x प्लस 5, ए स्केयर, ए क्या है 4x, 4x का स्केयर, बाहर क्या है प्लस, तो अंदर क्या आएगा माइनस, ए बी 4x मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का स्केयर, 4x प्लस 5, 4x का स्केयर ये आ गया 16x स्केयर, माइनस 4x को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 20x प्लस 25, 5 का स्केयर 25 आ गया। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। x की पावर 6 माइनस 27, x की पावर 6 को हम लिख सकते हैं x स्केयर का क्यूब। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 आएगा। 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये 27 आएगा। अब ये देखें ये x स्केयर का क्यूब है, ये 3 का क्यूब, तो ये देखें माइनस वाला फार्मूला यूज होगा ना, a³ माइनस b³, a माइनस बी x स्केयर माइनस 3, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, एक्स स्केयर का स्केयर प्लस एक्स स्केयर मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का स्केयर, एक्स स्केयर माइनस 3, एक्स स्केयर का स्केयर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया एक्स पावर 4, 3 को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 3x स्केयर, 3 का स्केयर 9। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, 1000 a³ प्लस 1, 1000 a³ 1000 को कैसे लिखेंगे, तो ये 10 का क्यूब आएगा, 10 a³ प्लस 1 का क्यूब। तो ये देखें a³ प्लस b³, तो ये a प्लस बी वाला फार्मूला यूज होगा, 10a प्लस 1, 10a का स्केयर, बाहर प्लस है तो अंदर माइनस आएगा, 10a को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 1 का स्केयर, 10a प्लस 1, 10a का स्केयर आएगा 100 माइनस 10a प्लस 1, 1 का स्केयर 1। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, 343 x³ प्लस 216,
343 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 7 पे डिवाइड करेंगे। 7 4 28, 6 बच गया 63, 7 9 जार 63, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 पे डिवाइड, 6 3 18, 3 बच गया 36, 6 6 36, 6 6 36, 6 1 6। तो ये 7x³ बन गया प्लस 216, ये आ गया 6³। अब ये देखें a³ प्लस b³, ये वाला फार्मूला है ना, तो ये आएगा 7x प्लस 6, 7x का स्केयर, बाहर प्लस है तो अंदर माइनस, 7x मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 का स्केयर, 7x प्लस 6, 7 का स्केयर 49x स्केयर, माइनस 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 42x प्लस 6 का स्केयर 36। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6, 27 माइनस 512 y पावर 3। अब ये देखें इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता। ये देखें 27 है तो ये 3 का क्यूब बन जाएगा। 512 ये 8 पे डिवाइड करें, 8 6 जार 48, 3 बच गया 32, 8 4 जार 32, 8 8 जार 64, 8 1 जार 8, ये आ गया 8 का क्यूब, 8y का क्यूब बन गया। ठीक है, अब ये देखें 3³ माइनस 8y³, तो ये आएगा a³ माइनस b³ a माइनस b a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर, 3 माइनस 8y 3 स्केयर प्लस 3 मल्टीप्लाई 8y प्लस 8y का स्केयर, 3 माइनस 8y, 3 का स्केयर 9 प्लस 3 8 24 y प्लस 8 का स्केयर 64 y स्केयर। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।